नमस्कार। आज हेथा उत्तराखंड यूनिट से मैं बात करना चाहता हूँ घी के ऊपर। बहुत सारे सवाल आते हैं और वो ऐसे इसलिए होता है कि बहुत सारा घी एडल्ट्रेटेड है मार्केट में। दूध एडल्ट्रेटेड है, घी एडल्ट्रेटेड है। तो जब भी कोई ग्राहक घी खरीदता है तो उसके पास ये क्वेश्चन रहता है कि घी कैसा होना चाहिए, क्या उसको सही चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये एक मुश्किल सवाल होता ही है और एक सही सवाल भी है। तो आइए आज विज़िट करते हैं घी हमारा कैसा हो। आज मैं आपको कुछ घी के सैंपल्स भी दिखाऊँगा और उन घी के सैंपल्स में हम ये देखेंगे कि घी का टेक्सचर, कलर सब चेंज होता रहता है विद सीज़न। देखिए, अगर घी का टेक्सचर, कलर सेम है तो इसका मतलब वो हाईली प्रोसेस्ड घी है। और जो बाज़ार में मिलता है, आप उसको जनवरी में लेंगे तो भी पैकेट में वो वैसा ही होगा, आप उसको गर्मियों में लेंगे तो भी वो वैसा ही होगा, आप उसको सर्दियों में लेंगे तो भी वो वैसा ही होगा, बरसात में लेंगे तो भी वो वैसा ही होगा। तो फिर इसका मतलब कुछ उसके साथ हो रहा है। देखिए, जो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है घी का, वो बनता कैसे है। अगर हम बिलोने घी की बात करते हैं, आपके पास दूध है, दूध से आपने दही जमाई, दही जमाकर आपने उसको बिलोया, बिलोने के बाद जब मक्खन निकला उसको आपने कलेक्ट कर लिया, छाछ बच गई। मक्खन को जब आप धीमी आंच पे पिघलाते हैं तो घी बनता है। अब ये क्योंकि मिल्क से बनता है और मिल्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाय के फॉडर से, तो ये बिल्कुल भी लाजमी है कि आप जो जो चीज़ें गाय को खिला रहे हैं वही क्वालिटी घी की होगी। तो अब हम शुरू करते हैं जनवरी से। एक सर्दी का मौसम होता है जनवरी में। तो आपको जो जिस क्षेत्र में आप हैं, जैसे अगर अगर मैं हिमालयन बद्री गाय की बात करूं तो जनवरी में उसका एक फॉडर डिफरेंट होगा, जो बरसात में है, जो सर्दियों में है। और ऐसे ही अगर आप प्लेन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो फॉडर है, आपको सर्दियों में बाजरा मिल जाएगा, आपको गन्ना मिलेगा, आपको गाजर मिलेंगी, आपको चुकंदर मिलेगा। अगर आप गर्मियों की बात करेंगे तो उसमें ज्वार आने लगती है, वो आपको मिलेगी जो है काफ़ी, लेकिन गन्ना नहीं होगा, चुकंदर नहीं होगी, गाजर नहीं होगी। और इसी तरीके से आप बरसात की बात करते हैं तो उसमें आपको बरसिम है और भी जो फॉडर्स हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फॉडर्स सर्दियों के आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो गाय का दूध बदलेगा, जैसे दूध बदलेगा तो उसका मक्खन बदलेगा और घी बदलेगा। और यही चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप देखें, मेरे पास कुछ घी रखे हुए हैं, ये मैंने हेता से ही लिए हुए हैं। और अगर आप देखें, कुछ घी पिघले हुए हैं जबकि लगभग सर्दियां आ चुकी हैं, और कुछ घी काफ़ी जो हैं जमे हुए हैं। अब इसमें एक घी आपको बिल्कुल वाइट दिखेगा तो ऐसा कई बार लगता है कि ये भैंस का घी तो नहीं है। एक्चुअली ये भैंस का घी नहीं है, ये पुराना घृत है गाय का। जैसा जैसा पुराना होता जाता है तो उसका कलर बदलता है, वो भी डिफाइंड नहीं होता है। ये वाला काफ़ी वाइट है और ये कम से कम 7 साल पुराना है। इसमें जो येलो घी है, एक थोड़ा सा ज़्यादा येलो घी है। अब आप देखेंगे जो पिघले हुए घी हैं ये भी फ़र्क है। तो कभी भी ये नहीं समझना है कि घी के कलर को देखकर कि भाई ये कलर का घी ऐसा है तो ये तो ऐसा ही होगा, नहीं। आप एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। उसके रूट तक जाना ज़रूरी है कि वो किस दूध से बना है, क्या जहाँ से आप घी खरीदते हैं वहाँ क्या देसी गायें हैं। देखिए, बहुत सवाल मेरे पास अक्सर आते हैं कि भाई कैसे पता करें रावत जी की घी ओरिजिनल हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, वो कहीं से लेते हैं जहाँ से भी। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि भाई आप उस जगह को विजिट करो अगर पॉसिबल हो। ठीक है, आप मुंबई में बैठकर जो है अगर बद्री गायों का घी बना रहे हैं तो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर बद्री गाय होती नहीं है, तो बना तो आप कहीं और रहे हैं। ठीक है, आपका जहाँ भी फार्म है वहाँ वो विजिट अलाउड है नहीं है, कितनी गायें हैं, ठीक है, गायों की कैसे सेवा है, क्या उनके बछड़े हैं, क्या बूढ़ी गायों का सेक्शन है, सब वो हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ पूर्ण एक फार्म तभी होता है जब वो बछड़ों का, बच्चियों का, बूढ़ी गायों का, नंदियों का ध्यान अच्छे से रखता है। तभी आप वो टेस्ट पास कर सकते हैं कि भाई वाकई आप अच्छा काम कर रहे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं। नहीं तो वो घी एथिकल नहीं होगा। फिर तो ये है कि आपने दूध लिया, गाय को रोड पे छोड़ दिया, या वो कलिंग के लिए चली गई बाद में, जो अक्सर 99.999% डेयरीज में होता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए घी के ऊपर कि घी का कलर, उसका टेक्सचर, वो जमा है कि पिघला है, ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये एक सिंपल टेस्ट नहीं हो सकता कि भाई ऐसा कलर है तो वो घी सही है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काम आएगी और इससे आप अपना अच्छा घी जो ढूंढने निकले हैं वो आपको मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार।